हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि ये जो चैनल है ट्रेंडिंग प्रदेश, यहाँ पर जेएसएससी और जेपीएससी की तैयारी कराई जाती है। खासकर जेएसएससी और जेपीएससी के एग्जामिनेशन में झारखंड का जो सेक्शन होता है उसके लिए हर तरह का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। और जो भी लेक्चर्स होते हैं उसके पीडीएफ फाइल और उन लेक्चर्स पे क्विज़ टेलीग्राम में उपलब्ध कराया जाता है, ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ओके, तो जो भी जेएसएससी जेपीएससी एस्पायरेंट हैं वो इस चैनल से जुड़ जाएं। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस ग्रुप से भी आप जुड़ जाएं। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं रिसेंटली सोनू सूद ने जो अनाउंसमेंट किया है स्कॉलरशिप की, उसके बारे में। आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्कॉलरशिप है, इस स्कॉलरशिप का नाम है सरोज सूद स्कॉलरशिप, और ये जो है इनकी माता का नाम है। ये आपको पता होना चाहिए कि अभी इस दुनिया में ना ही उनकी माँ है और ना ही पिताजी। करीबन 2008 के आसपास उनकी माँ का देहांत हुआ था और 2016-17 के आसपास उनके पिताजी भी इस दुनिया से चल बसे। तो ये जो स्कॉलरशिप है सरोज सूद स्कॉलरशिप, इसे अप्लाई कैसे करना है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। आपने ये ट्वीट पढ़ा होगा उनका, ये न्यूज़ देखा होगा। उन्होंने लिखा था, हमारा भविष्य हमारी काबिलियत और मेहनत तय करेगी। हम कहाँ से हैं, हमारी आर्थिक स्थिति का इससे कोई संबंध नहीं। मेरी एक कोशिश इस तरफ स्कूल के बाद की पढ़ाई के लिए फुल स्कॉलरशिप, ताकि आप आगे बढ़ें और देश की तरक्की में योगदान दें। अगर आपने 12th पास कर लिया है तो उसकी आगे की पढ़ाई के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको छात्रवृत्ति की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, तो आप यहाँ से मदद ले सकते हैं। मदद लेने का प्रोसेस क्या है मैं अभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक बताऊँगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके, और यहाँ पर एक चीज़ और आप देखें कि कोई जैसे कि किसी भी चीज़ के लिए एक अलग से फॉर्म दे दिया जाता है, सभी लोग उसे भर सकते हैं, तो वैसा इसमें नहीं है। यहाँ पर पहले आपको ईमेल करना होता है। ओके, चलिए स्टेप वाइज हम लोग देखेंगे इसे। तो देखते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो ईमेल आईडी है, आप सबसे पहले इस पे एक मेल भेजेंगे। कुछ भी लिख सकते हैं आप, एक रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको पैसों की ज़रूरत है, आप आगे पढ़ना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, 12 के बाद दूसरे जगह पढ़ना चाहते हैं, अपने घर से बाहर पढ़ना चाहते हैं, जो भी हो, आप एक ईमेल भेजिए। जैसे ही आप एक ईमेल भेजेंगे, आप ऐसा बिल्कुल ना समझें कि जो ईमेल आपने भेजा, जो भी डिटेल्स आपने दिया तो वही फाइनल है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस एक रिक्वेस्ट है। तो वहाँ से जो रिप्लाई आएगा, वो रिप्लाई क्या आएगा वो आप देखिए। ये देखिए, ये रिप्लाई आपको मिलेगा। टैग लाइन इसका है, हिंदुस्तान बढ़ेगा जब तू पढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पर एक मैसेज आया हुआ है, हेलो दोस्तों। थोड़ा जूम मैं कर देता हूँ इसे, देखिए। हाँ ठीक है, देखिए आपको दिख रहा होगा। हेलो दोस्तों, आई एम वेरी एक्साइटेड दैट यू आर विलिंग टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। आई ट्रूली बिलीव दैट एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल with which you can fulfill all your dreams and bring a positive change around yourselves. You all have capabilities, and I am here to support as many of you as I can by giving out these scholarships. Here is a form attached. Please fill your details. Once you submit the form, your application will be taken into consideration and our team will reach out to you if you are selected. Okay? तो यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। इस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म भरने के लिए ऑप्शन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, यहाँ देखिए लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, प्लीज़ रिमेंबर दैट देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स, देयर फॉर ऑल ऑफ यू माइट नॉट बी एबल टू गेट द स्कॉलरशिप, बट डोंट वरी, आई बिलीव इन यू एंड आई एम श्योर दैट यू विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर। डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, आई विल कंटिन्यू टू ट्राई माई बेस्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सीट्स हैं वो लिमिटेड है। डेफिनेटली जब स्कॉलरशिप की बात आती है तो सभी को नहीं दिया जा सकता। जो वाकई में एलिजिबल हैं, जिनको मिलना चाहिए, उन्हीं को ही मिलेगा। अब ये कैसे तय होगा कि किनको मिलना चाहिए, आप सबसे पहले फॉर्म को देखिए, उसके बाद मैं धीरे धीरे बताता हूँ। आप मेल करेंगे, आपको रिप्लाई मिलेगा। ये जो लिंक है, ये जो लिंक आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये विंडो आपका खुला है, नया विंडो खुल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, यहाँ पर नाम भरना है, फ़ोन नंबर देना है, ठीक है। उसके बाद
ईमेल आईडी आपको अपना देना है, ईमेल आईडी देना है, फिर स्टेट आपको यहाँ भरना होगा। उसके बाद देखिए, विल यू बी ओके टू स्टडी इन कॉलेज आउटसाइड योर स्टेट, आप बाहर पढ़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी हो आप येस नो पे क्लिक करें, ओके, जो भी ऑप्शन हो। सपोज़ आपको कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई सपोज़ आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, पढ़ाई झारखंड में या फिर झारखंड के बाहर हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर येस पे क्लिक कर देंगे, ओके। उसके बाद है नेम ऑफ स्कूल एंड सिटी, आपने 12th क्लास जहाँ से पास किया है तो आप उस स्कूल का, उस कॉलेज का नाम यहाँ पर लिख देंगे, ओके। आपने किस स्ट्रीम से पास किया है उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर आप पुट कर देंगे, जैसे कि साइंस से आपने इंटरमीडिएट किया है, कॉमर्स से किया, आर्ट्स से किया है, तो आप यहाँ पर जो भी हो, सपोज साइंस से किया है तो साइंस यहाँ पर आप टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जो इंटरमीडिएट किया है वो कौन से बोर्ड से किया है, सीबीएसई से किया है, आईसीएसई से किया है या फिर स्टेट बोर्ड से किया है, तो आप वो ऑप्शन यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। सपोज आपने सीबीएसई से किया है तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिए, ओके, क्लिक कीजिएगा, टिक आउट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो स्कोर है वो क्या है 12 में, आपको एग्जैक्ट फिगर यहाँ पर पुट नहीं करना है, रेंज देना है, ठीक है। आपका जो परसेंटेज है वो क्या है, 40 से कम है, 40-60 के बीच है, 60-70 के बीच है, इस तरह से जो भी आपका मार्क्स है, परसेंटेज जो है वो, ये जो ऑप्शन है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है वहाँ पर आप टिक कर देंगे, ओके। सपोज 70 to 80%, तो यहाँ आपने टिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये स्कोर हो गया। उसके बाद फैमिली इनकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, चूँकि आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो फैमिली इनकम आपको यहाँ पर बताना होगा। तो आपका जो फैमिली इनकम है वो क्या है, यहाँ पर आपको टिक आउट करना होगा। जैसे कि 1.5 लाख पर ईयर से कम है तो आप यहाँ टिक करेंगे, 1.5 से 4 लाख पर ईयर है तो आप यहाँ टिक करेंगे, 4 से 7 लाख पर ईयर तो आप यहाँ टिक करेंगे, या फिर 7 लाख से ऊपर है, 1 साल की जो कमाई है पूरे फैमिली की, तो आप यहाँ टिक करेंगे। जो भी हो ऑप्शंस आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ओके। उसके बाद प्रेफर्ड कोर्सेज, ओके, यहाँ ये देखिए, यहाँ से प्रेफर्ड कोर्सेज। अब यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है इसे आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, आपने 12 किया है तो किसी को मन होता है कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे, डॉक्टर की पढ़ाई करे, या फिर ग्रेजुएशन उन्होंने कर लिया है वो मास्टर डिग्री करना चाहता है, तो यहाँ पर तो सिर्फ डिटेल्स से 12 के ही दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया है तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हैं। तो आप क्या पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिख रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ऑप्शन आप भर सकते हैं, आप जितना चाहें उतने ऑप्शंस भर सकते हैं। जैसे कि आपने इस पर क्लिक किया, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं, जितने ऑप्शंस चाहें आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, ओके। क्योंकि हो गारंटी नहीं है किस चीज़ की आपको पढ़ाई, आप किस चीज़ के करना चाहते हैं और आपको किस चीज़ में सिलेक्शन हो जाए, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं मेडिकल की तैयारी करते हैं, मेडिकल नहीं हो पाता है तो फिर नॉर्मल ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेते हैं, ओके। तो जो भी ऑप्शंस आपको अच्छा लगता है आप उसमें टिक कर दें। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जांपल के लिए मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA, इस पर टिक आउट किया गया है। उसके बाद मास्टर इन साइंस, इस पर भी टिक आउट किया गया है। और कुछ और एजुकेशन है जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है तो आप अदर्स पे क्लिक कर देंगे इस तरह से, ओके। जब आप अपने ऑप्शंस को चुन लेंगे उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का विंडो खुलेगा, ओके। प्रोफेसर सरोज सूद स्कॉलरशिप। अब यहाँ पर क्या है, गेटिंग टू नो यू, क्या लिखा हुआ, प्लीज़ शेयर अबाउट योर सेल्फ इन दी फॉलोइंग सेक्शन, कीप इट शॉर्ट टू 200 वर्ड्स। इसका ध्यान रखना है, 200 वर्ड में इसे कंप्लीट कर देना है। क्या लिखना है, व्हाट आर योर लाइफ गोल्स, आपका एम क्या है, लाइफ गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, उसे अधिक से अधिक 200 शब्दों में आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। जो भी इच्छा है आपकी लिखने की, बनने की जो भी इच्छा है वो आप यहाँ पर मेंशन कीजिए, ओके। उसके बाद आप अपने बारे में, सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने बारे में यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। इसमें आप क्या लिख सकते हैं, अगर आपका कोई अचीवमेंट है, आपने किसी चीज़ में टॉप किया है, कोई रैंक हासिल किया है, या फिर किसी भी तरह का कोई भी अचीवमेंट है, आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं जिससे लोग आपको जान सकें। आप वैसी चीज़ें यहाँ पर बताएं जिसको पढ़कर, जिसको सुनकर कोई इम्प्रेस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर वो आप मेंशन कर देंगे। जब आप इन दोनों चीज़ों को भर देंगे तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए ये भरा गया है।
तो बस ये एग्जांपल है, सेम ऐसा ही नहीं भर देना है, ठीक है, बस ऐसा ही लिखा गया है ये। तो जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मैसेज आएगा, क्या है, देयर आर आल्सो अपॉर्चुनिटीज विद पार्सल स्कॉलरशिप्स वुड यू बी ओपन टू दैट। तो जैसे कि जो भी कोर्सेज होते हैं दो तरह का है, एक तो पूरा खर्चा यहाँ से आपको मिल जाएगा, दूसरा है कि पूरा खर्चा अगर नहीं भी मिलता है तो पार्सली आधा या फिर आधे से कम खर्चा आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आप एग्री हैं तो यस, नो या फिर दोनों ऑप्शंस आपके लिए सही हैं। जैसे कि आप फुल स्कॉलरशिप चाहते हैं या फिर पार्सल चाहते हैं तो दोनों ऑप्शंस आपके लिए सही हैं। तो आप यहाँ पर दोनों में क्लिक, बट ऑप्शंस आर ओके, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ओके, इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये मैसेज दिखेगा, फाइनली योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। ओके, ये मतलब फॉर्म फिलअप हो चुका है। अब आपका जो मार्क्स है, आपका जो फैमिली इनकम है, आपने जो अपने बारे में बताया है, उन सब चीज़ों को मैनुअली देखा जाएगा, एक एक करके सभी को देखा जाएगा और फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि ये इसके लिए सक्षम है, मतलब लेने के लिए लायक है या फिर नहीं है। और हो सकता है कि उसके बाद भी कोई स्टेजेस रखा जाए। और हाँ, ये आप ध्यान रखिए कि अगर आपका सिलेक्शन होता है इस फॉर्म के बदौलत, तो आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो चेक किए जाएंगे, आपने अपने बारे में जो अचीवमेंट बताया है वो चेक किए जाएंगे, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिए, बढ़ा चढ़ा कर कुछ लिखना नहीं है। ओके, और इसके लिए स्कॉलरशिप के लिए क्या है आप इसे समझ लीजिए कि आप बाहर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बाहर पढ़ना चाहते हैं तो सपोज आपने 12 पास किया है, आपको ग्रेजुएशन में सपोज बीटेक में आपको कहीं एडमिशन दिलाया जा रहा है, ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी है, तो उस यूनिवर्सिटी से ये जो संस्था है सोनू सूद की इस स्कॉलरशिप के लिए, तो ऑलरेडी ये टाइड अप किया गया है, ठीक है, कि मेरे नाम से प्रोफेसर सरोज सूद के नाम से ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो पहले से ही ये कॉलेजेस, ये यूनिवर्सिटी फिक्स कर दिया गया है, तो वहीं पर एडमिशन आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप जहां पढ़ना चाहते हैं आपको उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ना है और पैसे स्कॉलरशिप आपको यहाँ चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस पहले से फिक्स किए गए हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस फिक्स किए गए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे रैंकिंग के हैं, ठीक है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपका जो एडमिशन होगा, जहां स्कॉलरशिप आपको दिया जाएगा, वो ख़राब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये तरीका है फॉर्म भरने का। जब आप फॉर्म भर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो आपको कुछ ही दिनों में रिप्लाई मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट है तो किस तरह से भरना है, क्या करना है, आपको रिप्लाई करके आपका डाउट दूर किया जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।